अस्सलामुअलैकुम तशक्कुर न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खज़र हयात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बिजली और गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। पाकिस्तान में जब गर्मियां आती हैं तो बिजली की लोड शेडिंग होती है और जब सर्दियां आती हैं तो गैस की लोड शेडिंग होती है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि जब गर्मियां आती हैं तब भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग होती है और जब सर्दियां आती हैं तब भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग होती है। अब जब सिचुएशन ये होती है कि सर्दियां चल रही होती हैं तो ये मामला थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त होता है, वो इस सिलसिले में कि सर्दियों में आपको पंखा चलाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। लेकिन अगर यही चीज़ गर्मियों में हो जाए कि गर्मी में आप घर आएँ ऑफिस से थक कर या कहीं से भी और घर में ना बिजली हो और ना गैस हो, तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अदम बर्दाश्त की तरफ आप जाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में गैस के शोबे के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में जो गैस की ज़खायर हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तवानाई बनाने के लिए 31% गैस पर मुनहसर है, यानी कि आपके मुल्क में जो तवानाई बनती है वो 31% गैस के थ्रू बनती है। लेकिन जैसे जैसे ज़खायर कम होते जा रहे हैं और एक और वजह यह है कि आलमी मंडी में गैस की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब हमें गैस की ज़रूरियात पूरा करने के लिए गैस को दरामद करना पड़ता है और फिर जब हम दरामद करते हैं तो हम हाई प्राइस में दरामद करते हैं और इस वजह से फिर आपके बिजली के बिल या गैस के बिल बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप दरामद ही बहुत ज़्यादा पैसों में कर रहे हैं तो आप कम पैसों में उन्हें सार्फिन को कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन है कि जब आपकी गैस मुल्क में आपके ज़खायर मिलना कम हो जाते हैं या गैस आपकी उतनी नहीं होती जितनी मुल्क की ज़रूरत होती है, तो फिर बिजली की भी लोड शेडिंग का मसला आपको दरपेश होता है, क्योंकि बिजली भी गैस से बनती है और गैस की तो वैसे ही ज़रूरत है। तो आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने आम शहरी को कितना ज़्यादा परेशान किया है। इस सिलसिले में हमने शहरियों से बात की। पहले आपको सुनाते हैं कि शहरी क्या कहते हैं और फिर आपको बताएंगे कि गैस की कमी होती क्यों है। बिजली और गैस के तो हमारे मसाइल ऐसे हो गए हैं कि अभी जो इस महीने का गैस का बिल मैंने भरा है वो 5,500 रुपये का भरा है। हालांकि मेरा नॉर्मल बिल जो है 600-700 रुपये का आया करता था। बिजली के बिलों की भी यही हाल है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना बिल भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आवाम के लिए इन्होंने हमें मार दिया है, बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि इंसान जो है ना अब खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया है। बिल्कुल एंड कर दिया है इन लोगों ने हम लोगों का। गैस के बिल ने तो आप यकीन करें कि वाकई एक आम आदमी, कम से कम हम जैसे लोग जो महदूद आमदनी पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए बिजली तो मुस्तकिल बढ़ रही है, मुस्तकिल ही बढ़ रही है। अब गैस का भी ये वालों ने भी ये वतीरा बना लिया है कि वो भी मुस्तकिल बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब मेरी अरबाब इख्तियार से हुक्मरान से रिक्वेस्ट है, बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है कि खुदारा जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनकी आमदनी को सामने रखते हुए बिलिंग की जाए ताकि कम से कम उनसे जीने का हक़ ना छीना जाए। पिछले महीने गैस का बिल जो मैंने यहाँ भरा है 1230 रुपये का मैंने बिल भरा है। पूरी सर्दियों के अंदर यानी कि इतना बिल नहीं आया, ना गैस तो है ही नहीं। पिछले महीने जब मैंने 1230 रुपये का, मेरे पास अगर बोले मैं आपको लाके दिखाऊँ 1230 रुपये का, और इस महीने 6,985 रुपये का बिल आ गया यार। ये हमारी कौम कहाँ खड़ी हुई है, ये हुक्मरान कहाँ खड़े हुए हैं। पहले यार एक तो इलेक्शनों ने हमारी जान ली हुई है। ये पहले इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। लाइट है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, किराए इतने बढ़े हुए, कोई पुरसाने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि ये कुर्सी मुझे दे दो, वो कह रहा है कुर्सी ये मुझे दे दो, लोग इसी के ऊपर रहेंगे। गैस का बिल भी यही है, गैस आता नहीं है, बिल इतने दे रहे, 2-2 हज़ार रुपये के बिल दे रहे। जाओ तो बोलते ये भरना है आपको, बदमाशी है इनकी। बस क्या करें, या बंदा काम कर ले या इनके दफ्तरों के धक्के खाते फिरे, फिर हार मान के छोड़ दे दें या कट जाएगा गैस। क्योंकि जब आ ही नहीं रहा है, सिलेंडर भी डलवा के इतना गैस ज़ाया कर रहे हैं। जब टाइम होता है पकाने का, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, खुद काम पे आ रहे होते हैं, तो गैस नहीं होता सारा दिन। फिर उसके बाद फिर गैस देते थे, ऐसा देते हैं जब कि समझ लो कोई दूध उबल रहा हो, इतनी हल्का हल्का, ना कोई चीज़ पक सकती है ना कुछ हो सकती है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है भाई, शिकायत कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गैस की कमी हुई क्यों। पाकिस्तान में गैस बहरान ने गुज़िश्ता चंद साल में शिद्दत इख्तियार की और इस साल इस बहरान में मज़ीद शिद्दत आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान कितनी गैस की कमी का शिकार है। पाकिस्तान में गैस की तलब दरामदी और मकामी ज़राए से पूरी की जाती है। इस वक्त पाकिस्तान कतर और ENI से लॉन्ग टर्म मुआहदों के तहत गैस ख़रीद रहा है। आपको ये बताएं कि माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गैस की कमी की वजूहात में मुल्की पैदावार में मुसलसल होने वाली कमी के साथ आलमी मंडी में गैस की कीमत में इजाफा है। पाकिस्तान के लिए महंगी दरामदी गैस खरीद कर इसे कम नरखों पर मकामी सार्फिन को बेचना मुमकिन नहीं,
क्योंकि इसकी वजह से गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा मजीद बढ़ सकता है, जो आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल में 350 अरब रुपए से 650 अरब रुपए तक हो गया है। मुल्क भर में गैस के सार्फिन की मुश्किलात तो एक जैसी हैं, लेकिन लोग ये सवाल उठाते हैं कि इस बहरान का हल क्या है। जब इस पर ओगरा के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ से बात की गई तो उन्होंने कहा, ये काम 1 माह में भी हो सकता है, मगर इसके लिए एक एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। हमें अपने ज़खायर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक बायोगैस के प्लांट हमें गैस की किल्लत से फौरी निकालने में मकामी सतह पर मदद दे सकते हैं। मोहम्मद आरिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मईशत चूँकि ज़राअत पर मुनहसिर है, इसलिए बायोगैस के प्लांट बहुत सस्ते और थोड़े वक्त में लग सकते हैं। हमें वो फौरी तौर पर लगा देने चाहिए। उन्होंने कहा कि बायोगैस के प्लांट लगाना कोई बड़ा काम नहीं। पॉलिसी फ्रेमवर्क प्लान बनने पर वजारत पेट्रोलियम इस पर काम शुरू कर सकती है, लेकिन मकामी लोगों की ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा असर होगा और उनको गैस की फराहमी बेहतर होगी। उन्होंने कम सलाहियत वाले पावर प्लांट्स को गैस से हटाने की तजवीज़ भी दी और कहा कि जिन पावर प्लांट्स की सलाहियत ज़्यादा है, सिर्फ उन्हें गैस पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। मुल्क में 1 साल में 80% तक गैस के ज़खायर में कमी से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह गैर कानूनी या बगैर मीटर के कनेक्शन या गैस की चोरी भी है, जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जो गैस के कनेक्शन गैर कानूनी दिए हुए हैं या चोरी से गैस दी जा रही है, उसका खात्मा किया जाए। कराची में 10 साल से ज़ायद अरसे से 7 लाख के करीब बगैर मीटर के गैस के कनेक्शन चल रहे हैं। उनका दावा था कि गैस की चोरी भी गैस की कमी में बहुत बड़ा फैक्टर है और ये गैस के महकमे की मिलीभगत के बगैर हो ही नहीं सकता।